नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप देख लीजिए। यह होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c कोई वास्तविक संख्या है और x चर है तथा a बराबर नहीं हो 0 का, तब हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालने के दोनों मूल निकालने के ये सूत्र हैं। सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा पहला मूल -b + √d/2a और बीटा दूसरा मूल निकालने का सूत्र है -b - √d/2a। यहाँ सबसे पहले हम d विवेचक निकाल कर देखते हैं। द्विघात समीकरण का जो सूत्र है b² - 4ac। यदि d बराबर हो 0 का तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल निकलता है, वास्तविक होंगे और समान होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। यदि मूलों की प्रकृति, यदि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, असमान होंगे। लेकिन यदि d से 0 बड़ा हो, d छोटा हो 0 से, तो मूल अवास्तविक होते हैं, तब मूल नहीं निकलता है। उस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे और वह नहीं निकलेंगे। मित्रों, हम प्रश्न के कुछ उदाहरणों के द्वारा, सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करने का कोशिश किया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न है 3x² - 5x + 2 = 0। द्विघात समीकरण है। इस समीकरण का हमें हल प्राप्त करना है और सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि के द्वारा हल प्राप्त करूँगा। तो वहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि a के रूप में 3 है और b के रूप में -5 है और c के रूप में 2 है। सबसे पहले a और c को गुना करते हैं तो 3x² × 2 = 6² हमें प्राप्त होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। 3x² × 2 = 6x²। अब हम मध्य पद -5x को लेते हैं और इसको 5x को दो भागों में बांटते हैं, जिसे गुना करने पर 6x² यानी a × c के बराबर होना चाहिए तथा जोड़ने या घटाने से यह मध्य पद -5x के बराबर होना चाहिए। यानी -5x को दो भागों में हम बांटेंगे, इसको गुना करने पर 6x² और जोड़ने घटाने से हमें -5x प्राप्त हो। तो यहाँ हम पाते हैं ये दोनों संख्या -3x और -2x, जिसको गुना करने पर हमें 6x² और दोनों जोड़ने से हमें -5x प्राप्त होता है। मित्रों, अब इसे हल करने का प्रयास करते हैं गुणनखंड विधि से। मध्य पद -5x को हमने दो भाग में बांटा। अब 3x² और -3x दोनों में से 3x हमने कॉमन लिया, मतलब 3x से भाग किया तो इसमें x बचा और इसमें 3x से भाग किया तो 1 बचा, x - 1। और यहाँ 2 कॉमन लिया तो हमें x - 1 प्राप्त हुआ। चूँकि इसमें 2 कट गया, x बचा और इसमें 2 से 2 में भाग हुआ तो 1 हुआ, माइनस प्लस माइनस प्राप्त हुआ। इस स्थिति में 3x - 2 और x - 1 दोनों में से एक प्राप्त करते हैं जो 0 के बराबर है। उस स्थिति में हमें x का मान 2/3 और यहाँ x - 1 = 0 और यहाँ x का मान हमें 1 प्राप्त होता है। यही x का मान 2/3 और x का मान 1, यह द्विघात समीकरण का हल है जो गुणनखंड विधि के द्वारा हमने प्राप्त किया। लेकिन यह हल हम सूत्र के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने आपको सूत्र बताया था अल्फा और बीटा। इस सूत्र के माध्यम से सर्वप्रथम हम यह पता करते हैं, d निकालते हैं और d निकालने के क्रम में b² - 4ac सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम मान बैठाते हैं, यही मान जो हमने निकाला था a b c,
और जब मान निकाल बैठाते हैं तो हमें 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 और यहाँ 4ac बैठाएँ, 4 तिया 12 दूना 24 और जब माइनस करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पाते हैं कि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल तो निकलेंगे लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। अब हम जब इन्हें सूत्र पर स्थापित करते हैं तो हम पाते हैं -5 b को रखें, फिर d को रखें 1 निकला था, और यहाँ 2a 2 को a से गुना करते हैं, जो a हमें 3 प्राप्त हुआ था। तो हमें यह मूल प्राप्त हुआ 5 + 1 इसको 6 और 6 से डिवाइड किए तो 1 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ हमें गुणनखंड विधि से ही प्राप्त हुआ था। और दूसरा मूल बीटा माना x, इसको हम इस सूत्र पर स्थापित करते हैं तो हमें निम्न हल प्राप्त होता है 2/3, जो कि गुणनखंड के द्वारा भी हमें प्राप्त हुआ। तो मित्रों, ये 2 विधि का उपयोग हमने आज किया है द्विघात समीकरण के, चूँकि 10वीं का परीक्षा बहुत नज़दीक है और ये प्रश्न आते ही हैं, निश्चित रूप से रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।